Hello students, today we are going to start next chapter. This is 15. This is failure the mother of success. इसका मतलब है असफलता सफलता की जननी। मतलब पहले हमें जब हम कुछ किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें असफलता मिलती है, देन उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं डे बाय डे, तो हम उस कार्य में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं, जिससे हम अपनी सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। A lot of folks have had a hand in my success. मेरी जो सफलता है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरी सफलता में हाथ है। Nobody gets to where they want to be without a little help along with way. मतलब अगर कोई भी इंसान है वो अपनी सक्सेस में जाना चाहता है, मतलब उसे सफलता मिलती है अपनी लाइफ में, तो वो उसको अपने रास्ते में किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती ही है सक्सेस पाने के लिए। एंड दैट्स हाउ इट्स बीन विद मी। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। इट स्टार्ट्स विद माई ब्रदर अल। ये शुरू होता है मेरे भाई अल से। वी वर ऑलवेज वेरी क्लोज ग्रोइंग अप। हम दोनों हमेशा साथ साथ बड़े हुए, मतलब हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा पास थे एक दूसरे के। He has 2 years older. मेरे से वो 2 साल बड़ा था। And he always looked out for me. और वो हमेशा मेरी देखभाल करता था। He lived in East. वो ईस्ट में रहता था। At लुइस में, ST लुइस में। And I guess it was pretty tough. वो एक सुंदर होते हुए बहुत ज़्यादा टफ था। But once you leave and your eyes open up to all these things, you realize वो you are lucky you made it out of there. मतलब हम लोग जहाँ रहते थे वो ऐसी जगह थी जहाँ रहना बहुत मुश्किल था। जब तुम वो जगह छोड़ोगे और अपनी आंखें खोलोगे, आंखें खोलकर और अदर चीज़ों को देखोगे, कहीं और जाओगे, तो तुम सच में जानोगे कि तुम कितने भाग्यशाली थे कि तुम वहाँ से वापस लौटे। He put up a basketball goal for me in our backyard. वो हमारे घर के पीछे ही एक बास्केटबॉल का उन्होंने गोल बनाया, नेट लगाया था। When my mother went to work, he was babysitter. जब मेरी माता जी चली जाती तो वो हमें वहाँ पर प्रैक्टिस कराते, खिलाते। whenever he go, जब भी वो जाते, we had to go with him. हमें उनके साथ जाना पड़ता, whether we wanted to or not. मतलब चाहे हमें जाना हो, चाहे हमारी मर्जी हो जाने की, चाहे नहीं हो, लेकिन हमें उनके साथ प्रैक्टिस के लिए जाना ही है। He used to get me to play chess. वो मुझे चेस खिलाते थे। Because he told me it was a mind game. क्योंकि वो कहते थे कि ये एक दिमागी खेल है। And that it would be good for me. ये मेरे लिए अच्छा है। So इसलिए I started playing. I might not have wanted to play. इसलिए मैंने ये शुरू करा खेलना, लेकिन मैं इसको खेलना नहीं चाहती थी। But I had to play. लेकिन मुझे खेलना पड़ता था। He was always teaching me. वो हमेशा मुझे सिखाते थे, पढ़ाते थे। Always telling me. हमेशा बताते थे how to do something better. कि कैसे चीज़ों को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है। Always looking out good for me. और हमेशा मेरा अच्छाई चाहते थे वो। I was part of an AAU program with the East ST Louis Railers. मैं एक हिस्सा बनी एक प्रोग्राम का, AAU का, जो था ईस्ट ST लुइस रेलर्स में। वी वॉन द जूनियर ओलंपिक्स 1 ईयर। मैंने एक साल में ही जूनियर ओलंपिक्स जीत लिया। एंड वाई वॉज फीचर्ड इन स्पोर्ट्स इल्यूस्ट्रेटेड। और मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गई। माई ब्रदर वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। मेरा भाई को मुझ पर बहुत गर्व हुआ। बट लेकिन ही ऑल्सो गेव मी अ हार्ड टाइम अबाउट इट। लेकिन वो मेरे लिए बहुत कठिन समय था उनके लिए। दैट वॉज हिज थिंग। उनकी सोच के अनुसार टीचिंग, पढ़ाया मी टू बी टफ। मतलब ये जो भी कुछ था उन्हीं की वजह से था, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, समझाया एक टफ तरीके ही से ही वो हमेशा मुझे लेकर चलते थे। आई गेस ही थॉट दैट, मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि वो सोचते थे, इफ़ आई कुड नॉट टेक अ हार्ड टाइम फॉर हिम, अगर
हार्ड समय, कठिन समय ही नहीं आएगा उनके लिए। आई कुड नॉट टेक इट फ्रॉम एनीवन, मैं उससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगी। मतलब उनके अनुसार ये था, वो ये सोचते थे कि अगर अभी ही मैंने कठिन समस्याओं का सामना नहीं करा तो मैं आगे कैसे कर पाऊंगी, कैसे निकल पाऊंगी उनसे। ही न्यू हाउ मच, वो जानते थे कि कितना आई लव्ड टू रन एंड हाउ मच आई लव गोइंग टू प्रैक्टिस, वो जानते थे कि मुझे कितना पसंद है भागना और कितना पसंद है मुझे प्रैक्टिस करना। इफ द लव, अगर प्यार एंड कमिटमेंट ऑफ माइंड, अगर प्यार और कमिटमेंट मतलब दृढ़ मेरा है, हैड नॉट रब्ड ऑफ ऑन हिम एंड गोट हिम थिंकिंग, ही वुड नॉट हैव थॉट ही कुड बी गुड टू। मतलब इस सोचने में कोई आश्चर्यचकित बात नहीं थी कि वो भी इस चीज में बहुत अच्छे थे। दैट ट्रूथ इज, सच ये था, ही डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये पसंद नहीं था। बट इन टाइम, लेकिन समय के साथ, ही डिड इट एनीवे, लेकिन वो चाहते थे इसको ही। सो में भी ही लर्न इन समथिंग फॉर मी टू, इसलिए उन्होंने भी मेरे से ये कुछ चीज सीखी थी। मतलब उन्हें दौड़ना पसंद नहीं था, मतलब उन्हें भी दौड़ना पसंद था, रनिंग की एक्टिविटी उन्हें भी पसंद थी, लेकिन वो अपनी ये क्वालिटी खुद नहीं जानते थे। उनकी क्वालिटी को मैंने बाहर निकाला, बाहर समझाया, मतलब उन्होंने ये मेरे से सीखा। देयर वॉज अ मैन नेम्ड नीनो फिनो, नीनो फिनोई, एक आदमी है जिसका नाम है नीनो फिनोई, हु रैन ओवर आवर AU टीम, जो दौड़ता है हमारी AU टीम में। ही वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट ट्रैक कोच, वो मेरे फर्स्ट कोच रहे हैं। एंड ही हैड अ वे अबाउट कोचिंग, और मैंने उन्हीं से कोचिंग ली है। ही न्यू हाउ टू रीड किड्स, वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ा जा सकता है। एंड हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ, और उन्हें कैसे अच्छा से अच्छा दिया जा सकता है। दिस वॉज अ पर्सन, यही वो व्यक्ति है, हु मेड श्योर When I was hungry and nothing to eat, वो ही ये शख्स है जो जानते थे, श्योर थे कि मैं भूखा हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, वही सिर्फ समझ सकते थे इन चीज़ों को। वी गो मीट्स एंड टूर्नामेंट्स, हम जाते थे टूर्नामेंट्स में। माई पेरेंट्स डिड नॉट हैव द मनी फॉर मी टू गोइंग टू दीज प्लेसेस, मतलब इन जगहों पर जाने के लिए मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पैसे दें ट्रेवलिंग करने के लिए। बट लेकिन कोच फेनोई वुड टेक केयर ऑफ मी, लेकिन जो कोच है मेरे, उन्होंने मेरी मदद की, मेरी देखभाल करी। ऑफ कोर्स आई कुड नेवर से, अगर मैं कहती कभी भी कि आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं, मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। दैट वुड बी टू एम्ब्रेसिंग मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग लगता था। जस्ट से बस मैं ये कहती थी आई वॉज नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। बट ही वॉज वाइज इनफ टू नो, लेकिन उनके लिए सिर्फ यही काफ़ी था कहने के लिए आई वॉज, मैं था। ही फाउंड अ वे टू गेट मी समथिंग टू ईट विदाउट लेटिंग ऑन, मतलब मैं उनसे कभी नहीं कहती थी कि मैं भूखी हूँ, लेकिन वो अपनी समझ से ही पता लगा लेते थे कि मैं भूखी हूँ और मुझे वो खाना लाकर देते। ही ऑल्सो टोट मी अबाउट माई सेल्फ, उन्होंने मुझे मेरे बारे में ही सिखाया। ही यूज्ड टू टेल अस टू कीप आवर जर्नल, मुझे सिखाया, बताया कि कैसे एक जर्नल बन सकते हैं। एंड इन द बिगेनिंग, और शुरुआत में, आई थॉट, मैं सोचती थी, दिस वॉज जस्ट हैज हिज वे ऑफ बीइंग नोजी, ये सिर्फ उनका ही एक तरीका है। बट ही वॉज रियली ट्राइंग टू गेट अस टू कंसंट्रेट on our sentence structure, our communication skills and our writing, मतलब वो हमें एक जर्नल बनाना चाहते थे। मतलब जर्नल कौन होते हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमें एक जर्नल बनाना चाहते थे। सच में ही वो कोशिश कर रहे थे हमें कंसंट्रेट करने की कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे हम दूसरों से कम्युनिकेशन, मतलब कैसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, हमारे अंदर स्किल्स हैं कि हम अगर किसी से बात करें तो उसको अपने प्रति कैसे अट्रैक्टिव करें। और हमारी राइटिंग, ही वॉज प्रिपेयरिंग अस फॉर वेयर ही थॉट वी वुड बी वन डे इन लाइफ, वो हमें उस दिन के लिए तैयार कर रहे थे एक दिन। When you are younger you don't appreciate a lot of things that people give you because you think you are supposed to be there,
वो हमें उस एक दिन के लिए तैयार कर रहे थे जब हम बड़े हो जाएंगे, हम अप्रिसिएट नहीं करेंगे लोग हमें, और हमें नहीं देंगे उस तरह से सम्मान, क्योंकि यू थिंक यू आर सपोज टू बी देयर, कि तुम उस जगह पर पहुंच चुके होगे. बट दिस मैन वॉज volunteering his time. This man was out there because he loved working with kids and he put it in my head to be the best that I could be. यही वो इंसान थे क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों के प्रति उनका इतना लगाव था, बस वो चाहते थे कि वो इतने आगे जाएं, बहुत सक्सेस हो अपनी लाइफ में और अपना बेस्ट दे. I had another coach early on. जल्द ही एक नए कोच मिल गए. His name was George. उनका नाम था जॉर्ज वार्ड एंड ही वॉज रियली हार्ड ऑन मी. और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थे. ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट. वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे. इट वॉज नॉट अंटिल आई वॉज लिटिल ओल्डर दैट आई रियलाइज्ड ही वॉज ट्राइंग टू टीच मी अबाउट बीइंग फोकस्ड एंड डिसिप्लिन. वो मुझे जब तक मैं थकती नहीं थी, जब तक मैं रुकती नहीं थी, मुझे सिखाते रहते थे, बोलते रहते थे, मुझे सिखाते थे कि कैसे फोकस करा जा सकता है और कैसे डिसिप्लिन रह सकते हैं. हिज वन थिंग वॉज टीचिंग. उनकी एक तरीका सिखाने का अस हमको, दैट इवन तो वी हैड टैलेंट, हमें टैलेंट तो है, वी हैड टू लिसन, हम सुन सकते हैं, एंड बी विलिंग टू बी कोच्ड, और हम में जिज्ञासा है अपनी कोच की. आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, आई वॉज रेडी टू बी कोच, मैं नहीं हूँ कोच के लिए तैयार. बट देन, लेकिन फिर आई वॉच्ड द ओलंपिक्स ऑन टेलीविजन एंड रियलाइज, फिर मैंने देखा टीवी पर ओलंपिक्स को. These girls were trying to do the same things I was trying to do. मतलब मैंने देखा लड़कियों को कोशिश करते हुए उस समय, तो मैंने सोचा कि मैं भी कोशिश करती हूँ. एंड आई स्टार्टेड टू थिंक, और मैंने सोचना शुरू करा, मे बी आई कैन गो टू द ओलंपिक्स, शायद मैं भी ओलंपिक्स में जा सकती हूँ. दैट वॉज अ बिग मोमेंट फॉर मी. ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था उस समय, बिकॉज वैन आई वॉज ग्रोइंग अप इन द 1970s, क्योंकि मैं बड़ी हो रही थी 1970s के टाइम. वुमन इन स्पोर्ट्स वर नॉट अ सेलिब्रेटेड थिंग, बट आई हैपन टू थिंक देयर वॉज अ काइंड ऑफ ग्रेस इन दैम. उस समय मतलब महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था स्पोर्ट्स में, नहीं उनको इस तरह से जैसे लड़कों को सम्मान था स्पोर्ट्स में, उस तरह से वुमेन्स को नहीं दिया जाता था. दैट्स वर्क एंड ग्रेस. लेकिन मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित करा. देयर वॉज नथिंग अनफेमिनाइन अबाउट बीइंग अ पावरफुल एथलीट. कोई भेदभाव नहीं है अगर तुम एक शक्तिशाली एथलीट हो, जस्ट द अपोजिट, इसके ही विपरीत. देयर वॉज समथिंग, कुछ तो है रियली ब्यूटीफुल, सुंदर एंड एम्पावरिंग, शक्तिशाली. एंड द ओलंपिक्स वर द ओनली अ शोकेस फॉर फीमेल एथलीट, जो सिर्फ फीमेल एथलीट्स ही दिखा सकती हैं. आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा इन दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में मैंने खुद को देखा ऑन टेलीविजन, टीवी पर, एट द ओलंपिक्स में. एंड दैट्स व्हेन आई रियली स्टार्टेड फोकसिंग, और उसी समय से मैंने सच में ही फोकस करना शुरू कर दिया ओलंपिक्स में. आई वेंट टू UCLA ऑन अ बास्केटबॉल स्कॉलरशिप. मैं बास्केटबॉल की स्कॉलरशिप पे UCLA गई. बट आई रियली वांटेड टू रन ट्रैक, जहाँ मुझे सच में ही मिला एक रन ट्रैक, लेना चाहती थी सच में एक रन ट्रैक. दे हैड ऑल दीज ग्रेट कोचेस, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे महान कोचेस होंगे. इन ट्रैक एंड फील्ड वॉज समथिंग, और कुछ तो होगा उन फील्ड्स में. आई वॉन्टेड टू डू, जो मैं चाहती थी. आई वॉन्टेड टू बिकम अ ग्रेट एथलीट, मैं एक महान एथलीट बनना चाहती थी. आई हैड बीन टू द ओलंपिक ट्रायल्स एज अ हाई स्कूलर. मैंने अपने हाई स्कूल से ही ओलंपिक्स ट्रायल में जाना शुरू कर दिया. एंड आई रियलाइज, मुझे रियलाइज हुआ दैट द गर्ल्स देयर वर नो बेटर देन आई वॉज. लड़कियां इससे अच्छी नहीं है कि जैसी मैं हूँ. एंड दैट इफ़ आई डिसाइडेड माई सेल्फ डेडिकेटेड, फिर मैंने अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लिया. एंड रियली पुश्ड माई सेल्फ, और अपने आप को सच में ही उस काबिल बनाने की कोशिश करी. आई कुड मे बी मेक द टीम इन 1984, और मैं भी एक टीम का हिस्सा बन गई 1984 में. अल एंड आई एंडेड अप गोइंग टू द 1984 अल, और मैं दोनों ही ओलंपिक्स गेम्स में साथ साथ गए. वी बोथ मेड द टीम, हम दोनों ने ही अपनी एक टीम बताई. सो दैट वाज अ नाइस बोनस, ये हमारे लिए ही बहुत बड़ा एक बोनस था. आई हैव
taken the year off from school to keep my focus on the Olympics team. मैंने एक साल के लिए अपने स्कूल से थोड़ा एक साल के लिए गैप ले लिया अपनी ओलंपिक्स में फोकस करने के लिए. आई हैड कम टू कैलिफोर्निया फ्रॉम अरकानसा स्टेट टू ट्रेन. मतलब ट्रेन से अल जो है कैलिफोर्निया आए. इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग टू बी गोइंग टू अवर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टुगेदर इन लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस में हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्वक बात थी कि हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं अपने फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में. अल वॉन द गोल्ड इन द ट्रिपल जंप दैट ईयर. उस साल अल ने गोल्ड जीता. एंड आई वॉज रनिंग द 800 मीटर्स. और मैंने दौड़ करी 800 मीटर्स की द लास्ट इवेंट ऑफ द हैपेथोलॉन में जो थी. नाउ अब आई नीडेड टू कंसंट्रेट ऑन माई रेस. अब मुझे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत थी अपनी रेस पर. बट एज आई वॉज कमिंग डाउन द होम स्ट्रेच, जैसे ही मैं वहाँ पर वापस लौटी आई कुड सी अल डाउन देयर अलोंग द ट्रैक एनकरेजिंग मी टू पुश इट. मैंने देखा कि अल की तरह ही कोई है जो मुझे उत्साह कर रहा है ट्रैक पर. आई थॉट, मैंने सोचा, दैट्स लाइक अल, ये अल की ही तरह है टू फिनिश अप इन हिज अवन इवेंट एंड कम टू चीर ऑन मी. मतलब ये अल ही है जो अपना इवेंट खत्म करके तुरंत मेरे इवेंट पर आया है मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए. आई ट्राइड टू पुश इट. मैंने कोशिश करी बट फिजिकोलॉजिकली आई वॉज नॉट रियली देयर. लेकिन मैं मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. आई हैड ड्रीम्ड, मुझे सपना था अबाउट बीइंग इन द ओलंपिक्स में एक हिस्सा लेने का. बट लेकिन यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली रेडी टू एंड्यूर द अप्स एंड डाउन्स. लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा फिजिकली और मेंटली, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी सहने के लिए. अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव सहने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा. द गुड एंड द बैड, अच्छी और बुरी चीज़ें. एंड द फिगर आउट अ वे टू बी विक्टोरियस, और अपनी जीत के उस रास्ते में. आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज रेडी फॉर दैट, मैं इसके लिए तैयार हूँ. बट वैन यू वॉक इन टू द लॉस एंजलिस कोलिसियम विद 1 lakh people watching you and cheering for you. लेकिन जब मैं तैयार थी मैंने देखा कि लॉस एंजलिस में कोलिसियम में कम से कम 1 लाख लोग मुझे देख रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं. वो इट जस्ट हिट्स यू, जिसने तुम्हें हिट्स करा. एंड आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं थी. I ended up winning the silver medal that year. उस साल मैंने अपनी रेस खत्म करी सिल्वर जीत कर. बट आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैं उदास निराश नहीं थी. इट वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था. आई कुड हैव हैड एज एन एथलीट, कि मैं एक एथलीट हूँ. बिकॉज इट टॉट मी एन इम्पोर्टेंट लेसन, क्योंकि मुझे इसने एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन पाठ पढ़ाया था. बाय थिंकिंग इट वॉज, सोच से. ईच टाइम, प्रत्येक समय. आई वेंट टू द स्टार्ट, मैं हमेशा शुरू करती. बट आई डिड नॉट गो थिंकिंग लाइक अ चैम्पियन. मैं हमेशा जब भी शुरू करती मैं नहीं सोचती एक चैम्पियन की तरह. आई वेंट टू स्टार्ट लाइन रनिंग, में चिंतित रहती. ओवर 2 days ऑफ, 2 दिनों तक कंपटीशन में. आई लॉस्ट माई स्ट्रेंथ एंड फोकस, अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ और फोकस खो दी. आई डिड नॉट रेफरेंस माई फ्लूड्स, आई डिड नॉट ईट बिटवीन इवेंट्स, अगर मैंने इवेंट्स के बीच कुछ नहीं खाया या मेरी तबीयत खराब हो गई. आई शोड दैट इट वॉज इमैच्योर एंड डिड नॉट रियली नो व्हाट वॉज डूइंग. ये सब मुझे शो करते थे कि मैच्योर हूँ, मैं कितनी सच में ही जानती थी कि व्हाट वॉज डूइंग, कि मैं क्या कर रही हूँ. सो ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ इट वुड हैव बीन नाइस टू विन द गोल्ड मेडल 84 टू गो अलॉन्ग विद अल्स, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट. दूसरी तरफ अल ने गोल्ड जीता, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी. द वूल एक्सपीरियंस पुट मी इन शेप फॉर द 1988 ओलंपिक्स. ये सारा मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मुझे मिला 1988 के ओलंपिक्स में. दैट एग्जैक्टली वॉट इट डिड, कि मुझे सच में ही क्या करना है. माई न्यू एटीट्यूड वॉज द मिसिंग पीस. मेरे नए इस एटीट्यूड ने कुछ तो मिस था. आई एंडेड अप गोइंग बैक टू UCLA. मैं वापस गई
UCLA by this point I was running track as well, इस सोच से कि मैं इस बार बहुत अच्छा दौड़ूंगी ट्रैक पर. टोटली फोकस्ड ऑन 1988, टोटली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार थी. बट अल वॉज देयर लुकिंग आउट फॉर मी, लेकिन अल उस समय देखभाल के लिए थे मेरी. चेयरिंग मी ऑन, मुझे मेरा उत्साह देने के लिए. पुशिंग मी, मुझे साहस देने के लिए. एंड दिस टाइम अराउंड आई वॉज रेडी, और उस समय मैं पूरी तरह से तैयार थी. दिस टाइम अराउंड एट द 1988 ओलंपिक्स गेम्स इन सियोल, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की बात है. आई टुक द गोल्ड, मैंने गोल्ड जीता. एंड स्टिल बिलीव इट टुक, और सच में विश्वास था, नैरो डिफीट इन 1984 टू गेट मी देयर. आई रियली डू, मैंने सच में ही ये कर दिखाया. तो ये चैप्टर था हमारा, कैसे हम असफलता से सफलता की ओर बढ़ते हैं. मतलब हम जब अपनी फील्ड में कोई काम करने लगते हैं तो हमें स्टार्टिंग में हमेशा फेलियर्स ही मिलते हैं. कहीं पे भी हम कुछ भी वर्क करते हैं हमें फेलियर्स ही मिलते हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि हमें सक्सेस मिलनी स्टार्ट होती है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार फेलियर मिला, दूसरी बार मिला, हार कर बैठ जाते हैं. क्या पता इससे नेक्स्ट स्टेप आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाए. तो कभी भी अपनी लाइफ में हार मत मानना, कोशिश करना कि मैं जब तक मेरे में दम है, मैं कर सकता हूँ. तो अपना हर पूरा प्रयास, अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, अपने पूरे फोकस के साथ उस काम में लग जाना. I hope all you all understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.